बालक हो जाए ये नहीं पितरों का आशीर्वाद है, बालक संस्कारवान हो ये पितरों का आशीर्वाद है। कितने ऐसे परिवार हैं जिनमें बालकों को यही नहीं पता होता कि हमारे घर में आए हुए बड़ों से बात कैसी करनी है। हमारे घर में अगर कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनको नमन कैसे किया जाता है, उनसे किस प्रकार की बात की जाती है, उनसे किस प्रकार की सेवा की जाती है, कोई संस्कार नहीं महाराज। घर में बड़े बुजुर्ग आ जाए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए नहीं पता। क्या कहेंगे इसे? संस्कारवान कहेंगे। भाग्यशाली हैं आपके पूर्वज पुण्यात्मा हैं। समझिए माता पिता अच्छे पुण्यात्मा हैं कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आप सबने डाले हैं। कल हम गए थे अमित भैया के यहाँ पर, बहुत अच्छा परिवार, अजीत भैया के यहाँ गए। फिर हम गए एक परिवार में, हमें भावेश भैया ले गए थे। क्या नाम था उन भैया का? भावेश भैया किसके यहाँ लेकर गए थे आप हमको? कल्पेश्वर भैया के यहाँ पर। उनकी एक चीज देखिए, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका अच्छा व्यवहार है, लेकिन उनके बच्चे के अंदर एक चीज सबसे प्यारी लगी। बारिश हो रही थी, दादी ऐसे हाथ जोड़कर, क्योंकि हमारी गाड़ी अब, क्योंकि हम वहां से बस घर से निकले ही थे, तो वहां अपने पार्क में खड़े होकर दादी ऐसे मतलब हाथ जोड़ करके कि हम निकल जाएं तभी वो अंदर जाती, तो बाहर दरवाजे पर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी। ऊपर से पानी पड़ रहा था। हम ये कह रहे थे कि इन लोगों को कहो कि अंदर जाएं, पर देखो पोता इसी को कहते हैं। छाता लेकर के वो भी हाथ जोड़ करके अपनी दादी के साथ खड़ा था कि ये भीग ना जाए तो बीमार हो जाएगी, और तब तक हाथ जोड़कर खड़ा रहा दादी के साथ। कब तक? जब तक हमारी गाड़ी बिल्कुल बाहर नहीं चली गई। अब ये कहते हैं ना, इसे कहते हैं संस्कार, कि आपके अंदर ये गुण है कि हमारे यहाँ कोई आए या हमें हमारे बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नम्रता, ये संस्कार, ये पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलते हैं। संतति तो सामान्य को भी मिल जाती है, लेकिन गुणवान संतान मिले तब समझिए आपके पूर्वजों का आप पर आशीर्वाद है कि वो आप देखो, कई प्रकार की संतानें होती हैं। एक होती हैं आप चाहे कितना भी कह लीजिए उनके सामने, उन पर असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी वो होती हैं जिनके सामने आप करके दिखाएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। और तीसरी वो संतान होती है कि माता पिता सिर्फ सोचेंगे भावनाओं में और बच्चे कर देंगे। ठीक है, केवल सोचेंगे, और जो ये भावना वाले हैं ना, इसी को कहते संस्कारवान संतानें, कि आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हुई हैं, कि माता पिता ने बोला नहीं, केवल भावनाओं से ही समझकर मेरे पिता मेरी माँ को, मेरे घर के परिवारों को इसकी आवश्यकता है, मुझे इनको ये सुख पहुंचाना चाहिए, तब समझिए आपके यहाँ श्रेष्ठ संतानें हैं। नहीं, प्राय आपको ऐसी संतानें नहीं देखने को मिलेंगी। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सभी की संतानें खूब संस्कारवान हों, खूब अच्छी हों, सद्धर्मी हों। तो यहां पर कल हम सभी ने मनु महाराज के पहले पुत्र का वंश श्रवण किया। 2 पुत्र थे। पहले पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनके पुत्र हुए ध्रुव जी, जिसके विषय में आप कल सुन चुके हैं। दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत जी महाराज। क्या नाम था? प्रियव्रत। जीवन में कोई ऐसा व्रत अवश्य होना चाहिए। कैसा व्रत होना चाहिए? जो भगवान को हम प्रिय हो जाए। अब आप बताइए, भगवान प्रिय कैसे हम प्रिय बनेंगे भगवान के, कि हमें भगवान को हम प्यारे लगे, कुछ अच्छे गुण हमारे जीवन में आए, कोई ऐसा नियम आप लें जिससे हम भगवान के प्यारे हों। बहुत सारे नियम हो सकते हैं, बहुत सारे व्रत हो सकते हैं। कथा का नियम हो सकता है, संतों की सेवा का नियम हो सकता है।
एक नियम अवश्य मैं आपको बोलूँगी यहाँ से, ऐसे तो असंख्य नियम है, लेकिन एक नियम का पालन करो। घर में यदि आपके लाला है, बालकृष्ण लाल का स्वरूप है, मंदिर में विराजमान है, या ठाकुर जी का जो भी स्वरूप आपके घर में विराजमान है, सिर्फ 20 मिनट उनके साथ बिताएं। कितने? 24 घंटे वो आपकी प्रतीक्षा करे बैठते हैं, अब आए, अब आए, अब इसको समय मिले, अब इसको समय मिले। जिसने समय दिया उस घर के ठाकुर के लिए 20 मिनट नहीं है हमारे पास। और याद रखिए, जितनी खोपड़ी घूम रही है ना आपकी, सब ठीक हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट बिता दीजिए ठाकुर जी के सामने, अपने मन की बात बता दीजिए। और जो आपने बहुत अपने आप को सोच रखा है, वजन ले रखा है कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठाकुर जी को बता दो, प्रभु को सौंपो, कोई प्रभु अब आप देखिएगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा, बस इतना ही करिए, बाकी सब ठाकुर जी देख लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि घर में बैठे हुए ठाकुर जी में हम चेतना का दर्शन नहीं करते। कि हमारे घर में लाल जी हैं, वो मूर्ति नहीं है,